आपको संचयन पूरा करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो टोपी शुक्ला और सपनों के से दिन का दोबारा से अपलोड किया है। पाठ का सारांश उसमें था, वो आपने पढ़ के याद कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको उसका तीसरा पाठ संचयन का हरिहर काका, जिसे मिथिलेश्वर जी ने लिखा है, उसकी समरी बताने जा रही हूँ, जो मैं आपको पॉइंट्स में दूंगी इसमें। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको पहले आपको समझाती हूँ। देखिए, हरिहर काका 4 भाई थे, यानी उनको मिलाकर 4 भाई थे। वैसे उनके 3 भाई और भी थे। 60 बीघा उनके पास जमीन थी। हर के हिस्से में 15 बीघा पड़ने वाली थी। हरिहर काका का परिवार नहीं था। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन दोनों स्वर्ग सिधार गईं। 2 विवाह के बाद भी कोई संतान उनको नहीं मिली। तीसरे विवाह का सलाह सबने दिया, लेकिन उन्होंने, एक तो धार्मिक व्यक्ति थे इसलिए, और एक ये सोचकर कि भाइयों का परिवार भी उनका अपना परिवार है, विवाह नहीं किया। कुछ दिन तो उनकी देखभाल घर के लोगों ने बहुत अच्छी तरह की, लेकिन जब समय बीतता चला गया तब सब लोग उनकी तरफ से लापरवाह हो गए और वो परेशान से रहने लगे। लेखक बचपन से उनके साथ रहा था। लेखक को बहुत चाहते थे। लेखक की माँ बताती थी कि वो उसको उतना प्यार करते थे जितना कोई अपनी संतान को करता है। कंधे पर बिठाकर झुलाया करते थे। लेखक जब बड़ा हो गया और बाहर से एक बार लौट कर आया, तब उसने देखा हरिहर काका बहुत ही परेशान है और उससे बात भी अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। आइए अब हम इसको पॉइंट्स में देखते हैं। लेखक बाहर से लौटकर हरिहर काका से मिलने गया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेखक से भी उन्होंने अच्छी तरह से बात नहीं की। उसे चिंता होने लगी। वो उनको देखकर समझ गया कि कोई परेशानी उनको है। लेखक उनका पड़ोसी था, संबंधी नहीं था, लेकिन बचपन से वो उसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा उसकी मां ने बताया था। लेखक का गांव आरा कस्बे से 40 किलोमीटर दूर 2500 की आबादी वाला गांव था, जिनके 3 प्रमुख स्थान माने जाते थे। गांव के पश्चिम का बड़ा तालाब, बरगद का पुराना वृक्ष, गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जो ठाकुरबाड़ी कहलाती, और गांव की पहचान थी। ठाकुरबाड़ी के नाम, मंदिर, जमीन सब थी। धार्मिक समिति इसकी देखरेख करती और 3 साल में एक पुजारी नियुक्त करती। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों में भक्ति भावना जगाना और उन्हें धर्म के रास्ते पर लाना। ठाकुरबाड़ी और गांव वालों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। कृषि कार्य से बचा हुआ समय लोग ठाकुरबाड़ी में साधु संतों के साथ में बिताना पसंद करते थे। उन्हें लगता उनके साथ रहने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे और वो पवित्र हो जाएंगे। लेखक भी मन बहलाने के लिए कभी कभी वहां चला जाता था। हरिहर काका का पूरा परिवार था। 4 भाई, सबके बच्चे जो अब बड़े हो गए थे। कुछ की तो शादियां भी हो गई थी। एक शहर में भी नौकरी करने लगा था। हरिहर ने 2 विवाह किए। पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, संतान कोई नहीं थी। भाइयों की ने पत्नियों से कह रखा था उनकी बहुत सेवा करें, नाश्ता खाना समय पर दें। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं लापरवाह होती चली गईं। अपने पति और बच्चों का बहुत ध्यान करती, लेकिन हरिहर के हिस्से में रूखा सूखा आता। बीमार होने पर उनकी और मुसीबत आ जाती। कोई पानी तक को पूछने वाला ना होता। उन्हें रूखा सूखा भोजन मिलता। एक बार तो उनके भतीजे के मित्र पधारे। सबने खाना खाया, लेकिन उनकी किसी ने देख रेख ही नहीं की। जब उन्होंने खाना मांगा, रूखा सूखा खाना उन्हें मिला। उन्होंने थाली फेंक दी, जिससे खाना गिर गया और औरतों को धमकी भी दी। नाराज होकर औरतों से कहने लगे कि मुफ्त में नहीं खाते। उनकी 15 बीघे जमीन है, जिसका पैसा और अन्न दोनों इसी घर में आते हैं। इतने में वो नौकर रख लें तो आराम से रहेंगे। जब वो औरतों से इस तरह से बात कर रहे थे, ठाकुरबाड़ी का पुजारी बाहर के दालान में था। उसने जल्दी से लौटकर सारी बातें महंत जी को बता दी, और महंत जी ठाकुरबाड़ी से हरिहर के घर की तरफ निकल पड़े। उनको साथ ले गए, स्वादिष्ट भोजन कराया, धर्म की चर्चा की और उनके आराम की व्यवस्था की। ऐसी व्यवस्था उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। भाइयों को पता चला, उन्हें लेने ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। महंत ने उन्हें नहीं आने दिया। भाई लौट गए, लेकिन चिंता से कि कहीं उनकी जमीन हाथ से न निकल जाए, रात भर सो न सके। प्रातःकाल उठकर ठाकुरबाड़ी गए और हरिहर को सम्मान सहित वापस ले आए। घर आकर हरिहर की देखभाल और खातिर हुई कि वो हैरान रहे। घर की औरतों ने उनसे माफी मांगी। हरिहर द्वारा जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम ना लिखने पर हरिहर का अपहरण कर लिया गया। सोचा अपहरण के बाद स्वयं ही हरिहर राजी हो जाएंगे।
हरिहर के भाई इस सब के लिए तैयार नहीं थे, कुछ नहीं कर पाए। हरिहर का जो ये अपहरण है वो ठाकुर बाड़ी के लोगों ने किया था। हरिहर के भाइयों ने एक बात अच्छी की कि वो हरिहर को छोड़ा ना सके तो पुलिस के पास चले गए और पुलिस को आता देख ठाकुर बाड़ी के सारे लोग भाग गए। बाहर आकर हरिहर ने बताया कि अंगूठे का निशान न लगाने पर उनकी ये हालत की गई। बाद में कई सादे और लिखे हुए कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए गए। हरिहर को ठाकुर बाड़ी से लाकर भाइयों ने उनकी सुरक्षा के सारे साधन जुटा डाले। रात दिन उनकी पहरेदारी शुरू हो गई। जिस दिन से उन्हें ठाकुर बाड़ी से छुड़ाकर लाए थे, उनके भाई और रिश्तेदार सभी लोग धन संपत्ति भाई भतीजों के नाम लिखने पर जोर देने लगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो महंत की नजर उन पर लगी रहेगी। लेकिन हरिहर ये कहकर टाल देते कि जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो सारा धन भाइयों को स्वतः ही मिल जाएगा, लिखने की क्या आवश्यकता है। फिर भाइयों ने भी महंत जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्हें मारा पीटा, जबरन अंगूठे के निशान ले लिए। यदि पुलिस ना आती तो मार ही देते। बसेसर की विधवा जो गांव में थी, उसका उदाहरण हरिहर के पास था, इसलिए वो किसी भी तरह अपनी जमीन किसी के नाम लिखने के लिए तैयार नहीं थे। हरिहर ने निर्णय कर लिया था वो किसी के साथ नहीं रहेंगे। वो पुलिस की सुरक्षा में रहने लगे। गांव के लोगों की बात भी उन्होंने नहीं मानी कि संपत्ति या तो भाइयों को दे दी जाए या ठाकुर बाड़ी के नाम कर दी जाए, क्योंकि वो ये बात समझ गए थे कि अगर उन्होंने अपनी संपत्ति किसी को भी दे दी तो उनका जीवन नरक से भी बुरा हो जाएगा। और भाइयों के और महंत के इस व्यवहार के कारण ही उन्हें चुप सी लग गई थी। उनके धन संपत्ति पर सारे लोग जीवन भर ऐश करते रहे। लेखक जो शहर से आया था और उनके पास गया था और उनकी चुप देखकर परेशान हो गया था, उनकी चुप का यही कारण था कि सब तरफ से उनको अच्छा व्यवहार नहीं मिला था। तो ये आपकी हो गई हरिहर काका की एक छोटी सी समरी जो इस वीडियो में मैंने आपको दी है। इसके पहले मैंने आपको हरिहर काका की वीडियो दिए हैं जिसमें प्रश्नोत्तर, सारांश सब दिया है और एमसीक्यू भी दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको पूरी कहानी रिवाइज हो गई होगी और आप इसको ध्यान से पढ़ भी लेंगे, इसके सारे प्रश्न भी याद करेंगे। थैंक यू।